Good morning, everyone. I hope you all are safe in your home. So today we will start our session that is exploring atoms. So आपके अराउंड जितने भी चीजें हैं वो चीजों में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, है ना? और अर्थ में सभी चीजों के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है. That particles we have to explore them. Okay. So today we will explore the atoms. So, first of all, we should know about basic thing that is matter. So, what is matter? Matter is anything which occupies space and has mass. अगर हम लोग मैटर का कंसेप्शन देखते हैं तो मैटर यानी क्या होता है? कोई भी चीज जिसे एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए होता है और जिसका एक मास रहता है. दैट थिंग इज कॉल्ड एज मैटर. सो एवरीथिंग अराउंड अस इन आवर सराउंडिंग इज टर्म्ड एज मैटर. तो इफ आई कंसिडर दिस बॉटल, सो दिस बॉटल इज आल्सो अ मैटर बिकॉज इट हैज this much space, it take this much space and it has its own mass, है ना? सेम वे में अगर मैं मेरा कंसिडरेशन लूँ तो मुझे भी ये स्क्रीन में रहने के लिए समवॉट स्पेस इज नेसेसरी. सो आई एम आल्सो अ मैटर. तो कोई भी थिंग जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है दैट थिंग इज टर्म्ड एज मैटर. सो मैटर, लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. So let us discuss, first of all we will discuss physical state of matter, physical classification of matter. So on the basis of states we used to modify matter into solid state, into liquid state and into gaseous state. But इसके अलावा भी कुछ और states है जो आपको पता नहीं है. That states are plasma state, then there is Bose-Einstein condensate, and one more is there, Fermi ionic state, है ना? तो आपको बेसिक थिंग पता है अबाउट सॉलिड, अबाउट लिक्विड एंड अबाउट गैसेस. व्हाट आर सॉलिड? सॉलिड्स, अगर हम लोग सॉलिड्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक फिक्स शेप आ जाता है और एक फिक्स वॉल्यूम आ जाता है ना? इफ वी कंसिडर फॉर लिक्विड्स तो उसका फिक्स वॉल्यूम रहता है बट शेप नहीं रहता है. जिसमें भी हम लोग लिक्विड को पोर करेंगे वो उसका शेप ले लेता है. That takes the shape of container. And in case of gases, it neither have shape nor have volume. So these were the basic things which we all know. But if we come for plasma state, तो plasma state क्या होता है? उसमें जो atoms रहते हैं, जो particles रहते हैं, वो excited state में रहते हैं, super energetic atoms रहते हैं.
तो उसमें एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं फ्लोरोसेंट बल्ब। हैव यू सीन फ्लोरोसेंट बल्ब? तो फ्लोरोसेंट बल्ब कैसा नियॉन ग्लो करता है, तो दैट इज प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं स्टार्स एंड सन का जो शाइनिंग अपीयरेंस होता है। आज हमारा सोलर इक्लिप्स है तो उसमें भी देखो कुछ सन के जो पार्टिकल्स में प्लाज्मा प्रेजेंट है वो ज्यादा एक्टिव स्टेट में है, इसीलिए उसका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा है। So that is plasma. If we consider Bose-Einstein condensate, the Bose-Einstein condensate was demonstrated by Indian scientist Bose. That's why the name is Bose. And if इसका consideration ले तो इसमें भी particles super excited state में रहते हैं, but we used to cool the gas at lowest temperature. तो यहाँ पे वैसा होता है। इसका example है superconductors. Same is for Fermi ionic state. This is recently discovered state. अब इसमें जो आयंस रहते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होते हैं एंड इट शोज सिमिलैरिटी टू दैट ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नाउ लेट अस कम टू केमिकल नेचर ऑफ मैटर। So on the basis of chemical classification, matter is classified as pure substances and mixtures. So what are pure substances? Pure substances यानी जो एक pure form में present रहेगा environment में। तो प्योर सब्सटेंसेस फर्दर क्लासिफाइड होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स यानी क्या होते हैं? अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच वी आर रीडिंग इन पीरियोडिक टेबल। डे टू डे लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं। तो 118 एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, जिसके एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे by their shape, by their size, by their chemical properties and by their mass. So ये अगर concepts है तो they are termed as elements. And if we go for compounds, तो compounds यानी क्या होंगे? जब हम लोग कुछ elements का combination कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कुछ elements का combination कर रहे हैं तो वहाँ पे compound बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि atoms यहाँ पे क्या रहेंगे? Different रहेंगे, because एक element का atom, consider element A था और एलिमेंट बी, ये दोनों कंबाइन हुए तब जाके कंपाउंड बना एक सी नाम का कंपाउंड बना, ठीक है। तो ये सी कंपाउंड में एलिमेंट ए के भी एटम रहेंगे, एलिमेंट बी के भी एटम रहेंगे, है ना। सो कंपाउंड सी हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी द कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बन इन देम एज इम्पोर्टेंट एलिमेंट, और कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे वो हमें हमेशा प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन होंगे, ठीक है। एंड इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट रह भी सकता है या कार्बन प्रेजेंट नहीं भी रह सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। सो दिस इज क्लासिफिकेशन फॉर pure substances. Pure substances are classified as elements and compounds. Compounds are further classified as organic and inorganic compounds. If we go for mixtures, second chemical classification, that is mixture. Mixture यानी क्या होगा? हम लोग किसी भी चीज का randomly mixing कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग randomly mixing कर रहे हैं तो that is termed as mixture. Go for example, that is heterogeneous and homogeneous. Homo यानी same, तो सेम कंपोनेंट्स का अगर मिक्सचर होता है तो दैट इज होमोजेनस, एंड अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स का कंपोजिशन मिक्स हो रहा है तो दैट इज हेटेरोजेनस। होमोजेनस का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एयर, बिकॉज एयर में जो अलग अलग वैरायटी ऑफ गैसेस है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्म मैनर में कंबाइंड हुए हैं, दैट्स व्हाई दैट इज होमोजेनस। एंड इफ वी कंसीडर हेटेरोजेनस, तो हेटेरोजेनस का डेली लाइफ का एग्जांपल भेल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। उसमें हर एक पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मैनर में रहता है अरेंज, एंड नॉन यूनिफॉर्म रहने की वजह से हम लोग उसके पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ होमोजेनस वहाँ पे सेपरेशन नहीं हो सकता। सो दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो मैटर, लेट अस डू एन रिविजन। Matter is divided into two states, that is physical, on the basis of physical property, and on the basis of chemical property. So physically, that there are total 6 states, but 3 states are important, that are solid, liquid and gases. And other states are plasma, Bose-Einstein condensate and Fermi ionic state. So this was physical. If we go for chemical states, तो chemical में कौन से? We have pure substances and mixtures.
तो प्योर सब्सटेंसेस में आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इफ वी गो फॉर मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स क्या है? दे कैन बी हेटेरोजेनस और होमोजेनस. So this was all classification for matter. So this is was what was matter. तो अब मैटर के अंदर हम लोग अभी तक क्या डिस्क्राइब कर रहे थे कि एक पार्टिकल प्रेजेंट है. वो पार्टिकल क्या है? लेट अस सी. Now the next concept is what matter is made up of. सबसे important question आपको आया होगा. matter तो हमने अभी तक डिस्कस किया, but matter बना किससे? So matter is made up of tiny particles, and that tiny particles are termed as atoms. So we need to study atoms because atoms हमारे लिए बहुत important thing है, बहुत important concept है. Because atoms ही पता नहीं रहेगा तो we will not get the chemical properties or physical properties of any matter. और matter का नहीं रहेगा तो substance का existence नहीं रहेगा. इसलिए atoms are important, like cells are important in our cell body. तो सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है. टिश्यू से देन सिस्टम ऑर्गन बनता है. देन ऑर्गन से सिस्टम बनता है एंड होल ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स. सिमिलर वे में एटम्स यहाँ पे केमिस्ट्री में एटम्स आर इम्पोर्टेंट. ओके. सो व्हाट वाज द हाउ वर द एटम्स डिस्कवर्ड? तो एटम्स के कुछ अलग अलग थ्योरीज आए थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे. तो फर्स्ट साइंटिस्ट वाज महर्षि कनक. He was Indian philosopher who suggested that if a particle या फिर matter, अगर हम लोग matter को consider करते हैं and उसे डिवाइड करते हैं into tinier particles, तो एक ऐसी स्टेज आएगी तो वो स्टेज में वो पार्टिकल फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा. तो दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय महर्षि कनक. दैट इज कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट. ये पेज है मेरे पास. ये पेज को मैं सर्टेन लिमिट तक ही फोल्ड कर पाऊंगी. आई हैव टेकन हाफ, देन फिर से हाफ कर दिया, फिर से कर दिया, फिर कर दिया, फिर कर दिया. बट एक अल्टीमेट स्टेज आती है, इसके बाद नहीं हो पा रहा है. सो दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय महर्षि कनक कि एक मैटर जो है दे कैन बी divided into tinier particles. Ultimately we reach the stage where it cannot be divided further. So that was the statement given by Maharshi Kanak near about 500 BC, and he suggested that thing as called matter as Padarth. So in Indian language we used to say matter as Padarth. Okay. So let us consider some more examples or some more scientists का discovery. Now after Maharshi Kanak, same era में एक नए scientist आए थे, Democritus. What was Democritus' conception? Same like as Maharshi Kanak कि अगर हम लोग matter को divide करते जाते हैं tinier particle में, we reach to ultimate stage where it cannot be divided further. So Democritus named that atom as atomus. And atomus itself means indivisible. So Democritus ने क्या कहा था? वो atoms को उसने suggest किया था as atomus, and atoms are indivisible in nature. Okay. So after this 18th century में variety of scientists है और variety of scientists ने अपने अलग अलग theories दी. So first scientist was Dalton. तो डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी. अकॉर्डिंग टू डाल्टन matter है that is made up of particles, small tiny particles. This was conceptions of Dalton's, that it is made up of tiny particles, then they have space in between them. Then atoms can neither be created nor be destroyed.
during a chemical reaction. Let us consider an example for this. If I have element H2, that is hydrogen, hydrogen is added with oxygen. What we will get? We will get a molecule of water. So reaction balance करना पड़ेगा हमें. We need to take twice. So अब यहाँ पे क्या है? एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? We have hydrogen, we have oxygen, and we are getting a compound. That compound is water. अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के एटम्स इन्वॉल्व हुए, ऑक्सीजन के एटम्स इन्वॉल्व हुए, and they get combined with each other to form a water molecule. They combine together to form a water molecule. This is oxygen, this is hydrogen, and this is hydrogen. So we can say that atoms can neither be created nor be destroyed during a reaction, but they combine with each other to form a compound. So this was postulates given by Dalton. Now, after Dalton, there was next scientist called as J.J. Thomson. His name was J.J. Thomson and his model was Thomson's plum pudding model. According to his model, atom is positively charged element या फिर particle which has negatively charged particles embedded in it. If we consider इसका similarity अगर हमें देखना है तो we can consider watermelon. So what does watermelon have? It has red part and seeds. So seeds will be negative part and red part will be the positive part, which was the statement given by J.J. Thomson. So he was another scientist and he put forward some another postulate for atom. So after J.J. Thomson there was Rutherford. After Rutherford there was Neil Bohr. तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते गए एंड एटम्स के बारे में हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया. ओके, सो लेट अस डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ एटम. So if we consider structure of atom, so what does an atom contain? It is similar to that of universe. Universe में हमारे planets, sun is the main thing and planets are revolving around them. Similar way में atom का structure होता है. It has nucleus and it has extra nuclear part. ठीक है. अब न्यूक्लियस में कौन है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन है? We will discuss that. So nucleus contains proton and neutrons and extra nuclear part contains electrons. So what are protons, what are neutrons and what are electrons? We will discuss now. So according to Dalton, he said atom is indivisible, but that theory or that statement was proven wrong because atom is further divided into three subparticles and that three subparticles are protons, electrons and neutrons. Now what are protons, what are electrons and what are neutrons? So first of all we will go for protons. So proton is represented by P positive which has positive charge, positively charged particle. Then it is in the nucleus, its position is in the nucleus and it was discovered by E. Goldstein. So proton has P positive. We represent proton as P positive. It has positively charged it is positively charged particle. It is present in the nucleus and it was discovered by E. Goldstein. So this was proton. Now we will go for electrons and neutrons. So if we go for neutrons, so neutrons are neutral, means they carry zero charge. They are present in the nucleus and it was discovered by James Chadwick.
So this was neutron. Neutrons are represented by N. It is zero charge. It carries no charge. It is present in the nucleus and is discovered by James Chadwick. If we go for electrons, what are electrons? Electrons are represented by E negative. They are negatively charged particles. Their position is around the nucleus and and it was discovered by J.J. Thomson. As we have discussed, J.J. Thomson ने क्या बताया था कि according to J.J. Thomson कुछ negatively particles embedded है positive charge particles में. So electrons are represented as E negative and they are negatively charged and they are present around the nucleus मतलब shells में रहते हैं जैसे हमारे planets Earth के around revolve करते हैं. Similar way में electrons revolve करते हैं nucleus के around. Then this was discovered by J.J. Thomson. So these were three subparticles of atoms. What are they? Let us recap. Protons are positively charged, present in the nucleus, given by E. Goldstein. Neutrons are no charge particle. They are present in the nucleus and this was discovered by James Chadwick. And in case of electrons, it is negatively charged particles. It is present around the nucleus in the orbits and this was given by J.J. Thomson. So this was all about atoms. Now let us discuss basic properties. Basic properties of atoms. Till now what we have seen about matter, we have seen about atom, how are the atom discovered, what are the subparticles atom have. Now we will see basic properties of atom and first property is atomic number. अभी आप सभी को पता होगा there are total 118 elements in the environment as we have discussed earlier. तो 118 elements के कुछ हर एक element का अपना आइडेंटिटी होता है, अपना एक पर्टिकुलर मास होता है, एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर होता है. तो वो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. What is atomic number? That is number of protons present in the nucleus. Earlier the definition was number of protons or number of electrons present in the atom. But electrons का consideration इसलिए misconception हो गया उसका because electrons involve करते हैं interaction में, वो अलग दूसरे atom की interaction में add हो जाते हैं. So electron का जो number है वो constant नहीं रहता है and in case of protons number हमेशा constant रहता है. एंड इसीलिए एटॉमिक नंबर में हम लोग कंसिडर करते हैं एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. इफ वी गो सो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. अगर मैंने बोला है कोई X नाम का एलिमेंट है और इसमें देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर? यस, वी कैन से दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. Okay, so accordingly we can find out all atomic number for all the elements present in the environment. Now let us go for next property, that is atomic mass. So atomic mass या फिर हमारा मास अगर हम लोग कंसिडर करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है. सेम इन केस ऑफ एटम्स, एटम्स का जो मास है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इट्स न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में कौन कौन थे? न्यूक्लियस में थे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो एटॉमिक मास हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं? इफ वी ऐड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इन दोनों का अगर समेशन करते हैं दैट समेशन इज called as atomic mass. What is atomic mass? Atomic mass is totally dependent on the nucleus. Atom कैसे? What was atom?
ऐसा था स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग इन दोनों का एडिशन करते हैं तब जाके हमें क्या ऑब्टेन होगा? वी विल गेट एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय A. So if let us consider an example. I have 6 protons and 6 neutrons in X element. So what will be its atomic mass? I have 6 proton and 6 neutron. What will be its atomic mass? Atomic mass will be 6 plus 6, that will be 12 U. And U is unit, that is unified mass. जैसे हमारा वेट हम लोग कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ केजी, किलोग्राम और ग्राम्स, in atoms case we used to consider atomic mass in terms of U, and U is unified mass. Okay, so these were some basic properties, atomic numbers and atomic masses. Let us consider first 20 elements of periodic table. आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा दैट वी आर एक्सप्लोरिंग एटम्स. So we will consider first 10 elements. First 10 element is hydrogen, helium, then we have lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and last one is neon. So these are first 10 elements. Let us consider atomic number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So atomic mass of hydrogen is 1, atomic mass of helium is 4, lithium is 6.9, beryllium is 9.1, boron is 11, carbon is 12, nitrogen is 14, oxygen is 16, fluorine is 18, and in case of neon it is 20. So from this data we can calculate number of protons, number of electrons and number of neutrons present in the particular atom of an element. So ये first 10 elements है. What is hydrogen? What does hydrogen have? Hydrogen have one atomic number and one atomic mass. It is not 1. I am considering whole number. It is 1.4 something. Then we have helium. Helium is 2. Atomic mass is 4. Then we have lithium 3, 6.9. We can consider over here whole number. It is similar to that of, it can be 9 also. So in case of beryllium it is 9, boron 11, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 18 and neon 20. So these were some elements of periodic table. These were first 10 elements of periodic table. Now अभी तक हमने एटॉमिक नंबर्स डिस्कस किया, उसका एटॉमिक मास डिस्कस किया, बट अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल लो, एक कोई हमने व्हीकल ली है तो व्हीकल में वैरायटीज आती है. कैन बी 2 व्हीलर जिसमें सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं, 4 व्हीलर 4 लोग बैठ सकते हैं, देन बस आती है, बस में नियर अबाउट 15-20 लोग आ सकते हैं. सो हर एक व्हीकल का एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होता है लोगों को रखने का. तो सेम वे में हर एक शेल का एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने का, अकोमोडेट करने का. सो that scheme was given by Bohr-Bury. So according to Bohr-Bury scheme, electrons are arranged in variety of shells, but हर एक शेल का अलग अलग कैपेसिटी होता है. अगर हम लोग फर्स्ट शेल कंसिडर करते हैं, फर्स्ट शेल इज कॉल्ड एज P शेल, दिस वन इज कॉल्ड एज L शेल, दिस इज M शेल एंड दिस इज N शेल. So let us find electron capacity of each cell.
शेल. So ये बोर बड़ी स्कीम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला इज 2n square where n is number of shell. Which number of shell we are considering, that we have to consider over there. So अगर first हम लोग shell consider करें k shell, तो k shell में n equals to क्या होगा 1 होगा. Then put it into formula 2 into 1 square, it will be 2 electrons. So first electron has capacity of 2 electrons. So maximum 2 electrons रह सकते हैं in the first shell. If we go for second shell, that is L shell. L shell में n equals to 2 because it is second shell. Now put it into the formula 2 into 2 square, it will be 2 into 4, that is 8 electrons. So second shell has capacity of 8 electrons. Now move for third shell, that is M shell. It has n equals to 3 naturally. Then put it into the formula 2 into 3 square, it will be 2 into 9, that will be 18 electrons. And if we consider the last shell, that is N shell, तो n equals to क्या होगा 4 हो जाएगा. What will be the formula? 2 into 4 square, that will be 2 into 16, and the total number of electrons will be 32 electrons. तो हमें ये फॉर्मूला से पता चला कि K shell has maximum 2 electrons, L shell has maximum 8 electrons, and M shell has maximum 18 electrons, and last one is N shell has maximum 32 electrons. So these were the accommodation capacity of each shell present in an atom. So this was all about atom. So let us consider an example. If we consider example of oxygen, let us consider example of oxygen. So what was the atomic number of oxygen? Atomic number of oxygen was 8. So atomic number of oxygen was 8. So अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे तो what will be the diagram? First of all, you need to write nucleus. Nucleus contain protons and neutrons. Now go for next shell, first shell and second shell. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? It has 8 electrons. 8 को हम लोग हमें अकोमोडेट करना है. तो मैक्सिमम फर्स्ट शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब बचे कितने हैं? We have to minus 8. 8 से 2 को minus करो. What will be the remaining electrons? 6. So first shell will be having 2 electrons, and if we consider another shell, it is having 6 electrons. So this is structure for oxygen atom. So in similar way, you can find out structure for variety of atoms. जैसे कि हम लोग consider कर सकते हैं, we can consider for carbon, or else we can consider for sodium. Now atomic number of sodium is 11. What will be the electronic configuration? First shell में कितना रहता है? Maximum 2, then 8. ये total कितना हो गया? 10 हो गया. बचा कितना है? 1. So next shell will be having 1 electron. Diagram बनाओ. Proton, neutron. First shell will be having maximum 2 electrons. Then go for second shell. It has 8 electrons. And third shell has 1 electron. So this is the structure for sodium atom. So these are some examples for electronic configuration, and I hope all of you have understood how to find out electronic configuration, how to find out atomic number, and how to find out atomic mass. So these were some basic properties of the elements present in our nature. And what are matter made up of? Matter is made up of atom. So this was today's lecture or today's session for exploring atom. In another session we will discuss some more interesting facts and some more mathematical concepts regarding atoms. So I hope you all stay safe, take care. Thank you.